हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज टर्न है चैप्टर 13। एक्सप्लेनेशन वगैरह हम सबकी पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए आज चैप्टर 13 दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट we will start its exercises. On page number 90, part A MCQs. First is, which part of a plant is like the backbone of human beings? पौधे का वो कौन सा पार्ट होता है जो मनुष्य की बैकबोन की तरह होता है? हमारी बैकबोन का क्या फंक्शन होता है? बैलेंसिंग द बॉडी। इसी तरीके से पौधे का भी पार्ट होता है जो पौधे को, पेड़ को बैलेंस देता है। द करेक्ट आंसर इज स्टेम। नेक्स्ट वन, द फ्रूट्स हैव डैश इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? होल्स, एयर, सीड्स। द करेक्ट आंसर इज सीड्स। जब आप फ्रूट्स को कट करते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट मेक्स फूड? पौधे का कौन सा पार्ट जो है फूड बनाता है? रूट, स्टेम एंड लीफ। द करेक्ट आंसर इज लीफ। ठीक है, लीफ को किचन भी कहा जाता है पेड़ का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू लीव्स जो हैं खाना बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। ठीक है, रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वुड्स को मिलता है, और लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो लीफ जो है फूड बनाती है पौधों का। ये तो बच्चों आपकी हुई MCQs। नाउ पार्ट B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। निम्नलिखित जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको उनके आंसर वन वर्ड में देने हैं। फर्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट रिमेन्स बिलो द सॉइल? पौधे का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर 2 सिस्टम्स होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर होता है, जो नज़र नहीं आता। शूट सिस्टम जो ज़मीन से ऊपर होता है, जो हमें नज़र आता है। तो इसमें आपको पूछा है कौन सा पार्ट ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज रूट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन इज, विच काइंड ऑफ अ रूट्स आर फाउंड इन कैरेट एंड रेडिश? कैरेट और रेडिश में कौन से टाइप की रूट्स पाई जाती हैं? रूट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। ठीक है, इसके अलावा मॉडिफाइड रूट्स भी होती हैं जो कैरेट रेडिश को कहते हैं, खाने वाली रूट्स जिनको कहते हैं। ठीक है, तो टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो जो कैरेट और रेडिश की रूट होती है वो टैप रूट होती है। आंसर इज टैप रूट। नेक्स्ट वन इज, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड इट्स किचन? पौधे का कौन सा पार्ट जो है जिसको हम किचन कहते हैं? किचन क्या होता है? आपके घर में भी सबके किचन है जिसके अंदर फूड स्टफ स्टोर होते हैं। तो ऐसे ही पौधे का कौन सा पार्ट है जो फूड को स्टोर करके रखता है? द करेक्ट आंसर इज लीफ। लीफ जो है फूड को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट वन इज, बच्चों, विच इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट? कि प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट कौन सा होता है? तो आपको पौधे का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसको देख के आप खींचे चले जाते हो, अच्छा लगता है, कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं? तो क्या होता है? फ्लावर। पौधे का जो फूल होता है वो सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है। द आंसर इज फ्लावर। व्हाट डज अ सीड हैज़ अराउंड इट? एक जो सीड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? सीड कोट। सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे हमारी स्किन की कवरिंग है। इंटरनल पार्ट्स हमारे इसके अंदर पैक हैं। ठीक है, स्किन। ठीक इसी तरीके से सीड के चारों तरफ सीड कोट होता है।
ये तो हुआ बेटा आपका पार्ट बी। नाउ पार्ट सी, कंप्लीट द वर्ड्स। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, उसका एक आंसर का फर्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम ऑफ अ बिग ट्री। एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसकी सबसे शक्तिशाली और बड़ी, वुडी मीन्स अच्छे सख्त, स्टेम को क्या कहते हैं? द आंसर इज, टी से स्टार्ट है, टी आपको दिया हुआ है, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, तना, जो बहुत बड़ा मोटा स्ट्रॉन्ग तना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पार्ट थ्रू विच अ लीफ इज अटैच टू द स्टेम। ऐसा पार्ट जिसके द्वारा लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है। द आंसर इज स्टैलिक। ऐसा आपको दिया हुआ है, TALK लिखेंगे, स्टैलिक। नेक्स्ट वन इज द टिनी पोर्स ऑन द लीफ। लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो जो पोर होता है गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, आउटटेक ऑक्सीजन। द आंसर इज स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द लीफ। लीफ जो खाना बनाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, P आपको लिखा है, बाकी आपको स्पेलिंग लिखनी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, आपने बच्चों पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या? द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द सब्सटेंस दैट गिव्स अ लीफ इट्स ग्रीन कलर। ऐसा सब्सटेंस जो लीफ को ग्रीन कलर देता है। द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एक प्रकार का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, पौधे के अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है और सन एनर्जी को ट्रैप करने में, कैप्चर करने में पौधे की लीफ की हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पार्ट सी। आज हमने किए 13 लेसन का पार्ट A, B एंड C। आप आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। बच्चों पूरी वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक देखना, समझना और लर्न करना, ठीक है। मम्मी पापा का कहना मानो, सारा काम टाइम पे करो, टीचर्स का कहना मानो, एल्डर्स को की हर बात को नकारते नहीं है, उनकी हर बात को मानते हैं, ठीक है बच्चों। घर पे रहना, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों।